नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश में अब गठबंधन को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है, जहां मध्य प्रदेश में गठबंधन पर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गठबंधन में कुछ मुश्किलें हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया विपक्षी गठबंधन का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये गठबंधन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी होता है तो अच्छा रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे इंडिया गठबंधन के सदस्यों के साथ विधानसभा चुनाव में साझेदारी को लेकर पूछे जाने के सवाल पर कही है। और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस का वचन पत्र जारी हुआ कर देखिए, वचन पत्र नहीं, वो झूठ पत्र है, वो छल पत्र है, वो कपट पत्र है। और 2018 में भी जो कांग्रेसियों ने साजिश रची थी मध्य प्रदेश की भोली वाली जनता को लूटने की, छलने की, वही एक पुनः कुत्सित प्रयास है। ना जनता पहले वादे में आई थी, ना इस बार आने वाली है। जनता ने 15 महीने की वादा खिलाफी देखी है और ये सब भली भांति जानते हैं। भाजपा का वचन पत्र और इस खास चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता फराह खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ सपा से यश भारती स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से दीपक नरवरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपक जी, सबसे पहले आप ही के पास आने चाहूंगी। कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो चुका है। मैनिफेस्टो में कई सारी बातें हैं, जहां राजस्थान से बीमा योजना, तो मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना जैसे ही रानी बेटी योजना का कांग्रेस ने वचन पत्र में जिक्र किया। और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। काफी मेहनत इस वचन पत्र पर की गई है। भारतीय जनता पार्टी का वचन पत्र कब तक आएगा दीपक जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के झूठे वचन लेकर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और वो जो बोलती है वो करती है। हमारे प्रधानमंत्री हर बात को गारंटी के साथ करने का प्रयत्न करते हैं और हर बात को स्पष्ट करते हैं। इन्होंने तो पिछले वचन पत्र में, जब इन्होंने पिछला बार जो झूठा पत्र इन्होंने जारी किया था, उसमें 900 झूठे वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए थे और एक भी वादा उसमें से पूरा नहीं किया। और किस मुंह से कांग्रेस जो है फिर दोबारा से अपना एक झूठा पत्र लेकर मध्य प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत हो गई। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे उनका ये मन कर देता है। आप देखें, पिछली बार उन्होंने किस प्रकार से युवाओं को ठगने का काम किया था। युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे और महिलाओं से उन्होंने कहा था निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे, पूरी पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा। ये उन्होंने पिछली बार वादा किया था। 5 रुपए लीटर बोनस दूध में देने का वादा किया था। किसानों के लिए झूठा कर्ज माफी का वादा किया था। वही फिर से वो लेकर जनता के सामने आ गए हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने कहा था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। किसानों से जब उसकी जानकारी ली गई तो किसान का कर्ज किसी का 13 रुपए, किसी का 15 रुपए, किसी का 20 रुपए, इस प्रकार से इन्होंने कर्जा माफ किया, वो भी गिने चुने लोगों का। बाकी कुछ अपने लोग थे, उनका हो सकता है इन्होंने अपने रिश्तेदारों को जिस प्रकार से टिकट बांटे हैं उसी प्रकार से अपने रिश्ते नातेदारों का कर्जा कुछ माफ कर दिया होगा। लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने किसानों को, लाखों किसान जो इनके इस योजना के कारण डिफॉल्टर हो गए। इन्होंने विद्युत में भी इसी प्रकार कहा था कि 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 रुपए में बिल हाफ। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि इन्होंने आखिर तक जब बिजली का बिल उन्होंने नहीं भरा तो बहुत सारे लोग जो है उसमें कर्ज में आ गए, विद्युत मंडल के उसमें आ गए, उनके घर की बिजलियां कट। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान जी भी मौजूद है। उनसे इस पर जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। फराह जी, दीपक जी को आप सुन रही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो सभी नेता हैं, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वचन पत्र नहीं, महा झूठ पत्र है। और जिस तरह से जो दीपक जी गिनाए जा रहे हैं वचन, जो पहले 2018 में कांग्रेस ने वचन किए थे और अब 2023 में किए हैं। देखिए, मैंने अभी सुना मुख्यमंत्री जी ने जो कहा झूठ, छल, कपट, ये शब्द वो यूज़ कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो
झूठों के सरताज हैं, जो महा घोषणाबाज हैं, घोषणावीर मामा कहलाते हैं। वो 18 साल की कुशासन की सरकार में इन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इनकी ही पार्टी इनका नाम लेने से भी कतराती है। जब प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आते हैं तो इनके कामों के, इनकी योजनाओं का तो नाम लेना तो दूर, इनका नाम तक लेना वो पसंद नहीं करते हैं। जब अमित शाह जी भोपाल आते हैं और वो एक रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आपका सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उसको लताड़ लगाते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है। अरे भाई, अंदरूनी मामला कैसे है? या वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने इतने ही विकास कार्य किए हैं तो आप लोग क्यों इतना पीछे हट रहे हैं उनका नाम लेने से, क्यों नकार रहे हैं उनको? क्योंकि कुछ किया नहीं है तो किस मुंह से बोलेंगे कि शिवराज जी ही हमारे सीएम होंगे? और रही बात, इन्होंने जो बहुत सारी बातें करी, जैसे कि बिजली की बिल की बात भी इन्होंने करी कि बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए। मैं उनका नाम भूल, शायद दीपक जी नाम है, दीपक जी बैठे हुए हैं। तो दीपक जी, इतना भी झूठ मत बोलिए। घोषणावीर मामा के साथ साथ झूठे मामा के साथ आप भी इतना झूठे मत बनिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर का बिजली का बिल भी 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से लिया गया होगा, क्योंकि मेरा लिया गया, मेरे पूरे क्षेत्र का लिया गया। और मैं गांव में नहीं रहती हूँ, मैं भोपाल के शाहपुरा इलाके की बात कर रही हूँ। वहाँ भी जितने 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से बिल आया था, क्योंकि अगर हमारी यूनिट 100 के अंदर है तो उतना ही बिल आया है। इसके अलावा इन्होंने बिजली पे क्या बोला, कनेक्शन काट दिए, क्या क्या किया। ये तो आपकी सरकार में हो रहा है। अभी जब कनेक्शन काटने के लिए, जो उसकी भरपाई करने के लिए आप लोग तो इस नीचता पर उतर आए कि एक महिला, एक गरीब महिला जिसके बेटे ने बिजली का बिल नहीं भरा, तो वो भरपाई के लिए उसकी बाइक लेने आ गए। वो महिला उस वक्त नहा रही थी, घर में अकेली थी। वो अर्धनग्न अवस्था में बाहर आई, वो बाइक को पकड़ने की कोशिश करती है। अर्धनग्न उसका मजाक बनता रहता है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन इनके जो बिजली विभाग के अधिकारी थे, जो भी थे, जो वसूली करने गए थे, उस महिला को उसी हालत में घसीटता हुआ छोड़कर बाइक उठा कर ले आए। इस तरह की ये एक घटना नहीं है, ये ऐसी और कई भी घटना हुई। किसी के घर से टीवी उठा के ले गए, किसी के घर से फ्रिज उठा के ले गए। तो ये तो तानाशाही, गुंडागर्दी की सरकार ये चला रही है। दूसरों पे क्या उंगली उठाएंगे? जिन्होंने 18 सालों में घोटाले कर करके कमीशनबाजी खा के प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। आज एक एक नागरिक के ऊपर कितना कितना कर्ज है, इस पर ये नहीं बोलते हैं। इनसे झूठी बातें करा लो, झूठी घोषणाएं करा लो। ठीक है दीपक जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर यश भारती जी के पास जाएंगे। मेरी बहन जैसी, मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश को मादक पदार्थ मुक्त बनाएंगे, इन्होंने कहा था। लेकिन उसके बदले इन्होंने क्या किया? नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है। दीपक जी, अलग से शराब नीति बनाई और उनके लिए अलग से शराब की दुकानें खोलने के लिए शराब नीति पे आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, कोरोना काल में आपने प्रदेश की बेटियों को शराब के ठेकों पर बिठा दिया था, आपको याद होगा। और दूध और अन्य जो घोषणा की थी उसमें वस्तु, जो अन्य वस्तु थी जो रोजमर्रा के लिए जरूरी थी, वो वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी। 8 बजे भी वो नहीं मिलती थी। लेकिन शराब के ठेके रात को 11 बजे तक खुले रहते थे। कोरोना काल जब लोगों के पास आय नहीं थी, आप उस वक्त शराब के ठेकों द्वारा रेवेन्यू प्राप्त करने की कोशिश करते रहे आप लोग उस वक्त भी। तो शराब नीति की बात आप तो नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा। किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, आपने कमल पटेल से जाकर पहले प्रमाण पत्र लेकर आइए कि सदन में खड़े होकर उन्होंने झूठ क्यों बोला कि हाँ इनकी सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये क्यों उन्होंने स्वीकार किया? उनसे आप एक शपथ पत्र लेकर आइए कि आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। सत्ता खटकती जाती है तो इनको तकलीफ होती है। ठीक है दीपक जी। फराज जी, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल था। जिस तरह से 2023 में कांग्रेस ने नारा दिया है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, और इसी तरह से हमने देखा कि जब मोदी जी आने वाले थे तो उनका ये नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। और हम जिस तरह से देख रहे हैं, हम बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस से काम कर रही है, ये सभी को दिख रहा है। जिस तरह से संगठन बूथ तक जा रहा है, और अगर योजनाओं की भी हम बात करें, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, और अब कमलनाथ जी के जो वचन पत्र है उसमें भी बिटिया रानी जो योजना की घोषणा की गई है, इसको किस तरह से देखें आप? देखिए, लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रभावित है कांग्रेस। बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी का ये काम है कि वो कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की योजनाओं को या तो कभी कॉपी करते हैं या ये वो नाम बदल के अपने नाम से प्रचार प्रसार कर देते हैं उन्हीं घोषणाओं का। जैसे इंदिरा आवास का ले लीजिए, इन्होंने मुख्यमंत्री कर दिया। और ये जो लाडली कन्या अभी इन्होंने
बोल रहे हैं कि कॉपी की, ये हमारी पहले से योजना चली आ रही है। इसके अलावा लाडली बहना की अगर बात करें तो हिमाचल में हमने सबसे पहले ये योजना लॉन्च की थी और वहाँ पर वो 2000 की घोषणा थी। फिर इन्होंने 1000 रुपए की, क्योंकि हिमाचल में हमने पहले ही लॉन्च किया था, ये घोषणा की थी, तो हमें तो यहाँ पर भी करनी थी मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने 1500 रुपए की यहाँ पर इसकी घोषणा की। तो कॉपी तो इन्होंने किया। फिर जब हमने 1500 रुपए की नारी सम्मान योजना की जब घोषणा कर दी तो मामा ने उस पे 1250, तो 1500, तो हम 3000 तक ले जाएंगे। कर्ज लेते जा रहे हैं, कर्ज लेते जा रहे हैं, और जितना पैसा महिलाओं के अकाउंट में नहीं जा रहा है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा उसके प्रचार प्रसार में इन्होंने खर्च किया है। इन्होंने उस सम्मान पत्र की जानकारी भी नहीं है इनको, उनको इकट्ठा तक नहीं किया, उनके उन महिलाओं को कभी एक सूचना भी नहीं गई कि उनके ठीक है दीपक जी, आपके पास मैं लौटूंगी। उससे पहले यश भारती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। यश जी, आपसे जानना चाहूंगी, सपा का भी वचन पत्र आ चुका है और उसमें भी जिस तरह से बीजेपी की जो सरकार मेधावियों को लैपटॉप दे रही है, मेधावियों को 25,000 रुपए की जो राशि दी जा रही है, उसी तरह सपा के वचन पत्र में भी ये घोषणा की गई है कि अगर सपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो मेधावियों को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके साथ ही कई वादे समाजवादी पार्टी ने किए। क्या लगता है मध्य प्रदेश में? देखिए, जो चीजें हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाई हैं, मेधावी छात्रों को हमने लैपटॉप वितरण किया हुआ है और जातीय जनगणना की बात लगातार हम कर रहे हैं। हमारे बाद कांग्रेस पार्टी, पहले तो कांग्रेस पार्टी भी विरोधी थी, जब जब उनको मौका मिला उन्होंने कभी भी जातीय जनगणना की ना बात कही ना आंकड़े घोषित किए। और अभी भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता जातीय जनगणना की बात नहीं कर रहा है। केवल और केवल पूरे देश भर में अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके का वातावरण निर्मित हो गया है, ये चुनावी जो माहौल है, उस माहौल में ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरीके की कोई जातीय जनगणना की बात होने वाली है। जो सूची जारी की गई है प्रत्याशियों की, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, वो हिस्सेदारी देने के मन में नहीं है। ओबीसी की बातें करते हैं, 27% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिला, भाजपा को भी मौका मिला, लेकिन 27% आरक्षण नहीं दे पाए। हाँ, लेकिन कांग्रेस का जो वचन पत्र अब आया है उसमें जातीय जनगणना की बात की गई है। नहीं, बातें ही है ना, जब सत्ता मिली थी तब नहीं दे पाए। अब आज भी आपने मंच पे देखा किस तरीके से दो पूर्व मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे थे। पूर्व में भी देखा आपने कि एक पूर्व मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठते हैं और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री है वो वर्तमान मुख्यमंत्री से एयरपोर्ट पे बातचीत कर। तो जो तालमेल की कमी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। ये बहुत ही दुखद है। जो हिस्सेदारी, हक अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ लगातार किस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो महाकाल की नगरी उज्जैन में हो या लगातार अन्य जगह आदिवासियों की तरह किस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। गुना में किस तरीके से पुलिस ने मारा है आदिवासियों को, जलाने तक का काम हुआ, उनके भूमिहीन करने का काम किया, पेशाब कांड आपने सबने देखा है। तो लगातार आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर और जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर के अंदर गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे वो हमारे राजपूत समाज के लोग हों, किस तरीके से सारी जातियों को आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देख रहे हैं। जब राजपूत समाज ने एक बड़ा आंदोलन किया था भोपाल के अंदर, तो उनसे वादे किए गए थे। जो वादे किए उसमें एक बड़ा वादा था कि पद्मावती जी की मूर्ति लगाएंगे। भोपाल राजधानी में बड़ी मूर्ति लगा तो दी गई, लेकिन 3 महीने में ही वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये भ्रष्टाचार का मामला कहां जाएगा? तो ये जातियों के जो मान सम्मान से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कर रही है और करती रहेगी। दीपक नरवरिया जी बात कर रहे थे, उमा भारती जी का किस तरीके से अपमान किया है लगातार, लोधी समाज का किस तरीके से अपमान किया है। शराब की बात चली, शराबबंदी के लिए उमा भारती जी किस हद तक गई कि उन्होंने पत्थरबाजी करनी पड़ी, खुद आके धरना देना पड़ा, लेकिन शराब की दुकानों पे, शराब के कारोबार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किस तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस, अन्य चीजों की महंगाई की मार मध्य प्रदेश की जनता पे पड़ रही है। देश में सबसे ज्यादा अगर महंगाई भाजपा सरकार ने कहीं दी है तो वो मध्य प्रदेश में दी है। और बातें करते हैं कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की बात, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, बहुत सारी बातें जो की बातों तक बहुत अच्छी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी से जब आपने सवाल किया कि आपका वचन पत्र, घोषणा पत्र कब आने वाला है, तो वो बात को घुमा गए। इसका मतलब है कि घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे। ठीक है, जो घोषणावीर मामा है, मैं दूसरी एक अन्य बात कर, घोषणावीर मामा है, उन्होंने कितनी घोषणाएं करी और कितनी पूरी करी है ये आंकड़े बता दे। वो दिन में सुबह से लेकर शाम तक केवल घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं होता। जमीनी स्थिति पे क्या काम होता है? ठीक है, दीपक जी से हम जवाब लेंगे। सीएम राइस के नाम से जो स्कूल खोले, कितने जमीनी तौर पे उतर चुके हैं। ठीक है, दीपक जी इस पर जवाब लेंगे। दीपक जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले फराह जी मैं आपके पास आना चाहूंगी।
यश जी ने जिस तरह से अभी जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाया, जो कि अभी जो आपने वचन पत्र जारी किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, उसमें जाति जनगणना का मुद्दा भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो मध्य प्रदेश में जाति जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन एक तरफ कमलनाथ जी के ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गठबंधन हो सकता है। उनकी दूसरी पार्टियों से बात करिए, जहां वो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर इशारा सीधा सीधा कर रहे हैं। और एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। वहीं अब यश जी की बात भी आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है और कांग्रेस है, दोनों ही मध्य प्रदेश में विकास करने में असमर्थ रही हैं। फिर ये कैसे गठबंधन मध्य प्रदेश में काम आएगा फराह जी? देखिए, गठबंधन का जो फैसला है, करना है नहीं करना है, ये तो हमारे इनकी पार्टी के आला कमानो या हमारी पार्टी के आला कमानो, ये उनका निर्णय होगा कि गठबंधन करना है नहीं करना है ना, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि आप कमलनाथ लोगों को जी तो ने क्लियर कर देना हालांकि चाहिए, वो कमलनाथ आपके जी ने ये ऊपर बात अभी बोली झूठे है। आरोप लगा रहे आप हैं, बीच में आपको मत क्लियर कूदिए, होना चाहिए। आपका दीपक जी- टर्न आएगा तो बोलिएगा। दीपक जी सुन लीजिए आप पहले, ठीक है फराह जी। कमलनाथ जी ने कल, जब मैं उनके साथी थी, जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने ये बोला था कि अगर सपा हमारे साथ आकर चुनाव लड़ती है, गठबंधन करती है, तो मुझे खुशी होगी। और एक चीज़ और उन्होंने बोली थी कि अखिलेश से मेरी बात हुई है। इसके अलावा उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, ना किसी पार्टी का, ना किसी और चीज़ नहीं, उन्होंने इसको लेकर ये कहा है कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन उसमें सकता- कुछ मुश्किलें आ रही हैं। उनका ये कहना था कि जो सपा है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट देगी, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसको लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सीधे तौर पर कमलनाथ जी ने कहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रहे हैं तो हो सकता है इस तरह की दिक्कतें हो, तो उसी का जिक्र उन्होंने यहाँ किया। अब ये जो दिक्कतें आ रही हैं, इससे किस तरह निपटना है, सुलझना है, ये काम आदरणीय कमलनाथ जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, ये मिलकर वही लोग तय करेंगे कि हमें आगे गठबंधन करना है या नहीं करना है। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा, फराह जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, यश जी ने जो अभी कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जो ना बीजेपी करवा पाई है ना जो कांग्रेस करवा पाई है। फिर इस तरह से गठबंधन कैसे फायदा मध्य देखिए, प्रदेश में आपको कैसे याद होगा मिलेगा? अभी हाल ही में हम राहुल गांधी जी ने बिहार में जातिगत जनगणना किया है, आपको पता होगा ये बात। नहीं तो उन्होंने कहा ना कि सिर्फ कराया राहुल है, गांधी इस बारे में सर्वे बात कर कराया रहे है हैं। इसका, जी। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक, इसके अलावा राहुल गांधी जी तो यश जी, आ रही हो बोलते आ आपके रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और कमलनाथ जी ने भी कई बार कहा, अब इन्होंने सुना नहीं सुना, ये मेरी गलती नहीं है ना कमलनाथ जी की गलती है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और कही है राहुल गांधी जी ने, बाद में ये भी मुद्दा बनेगा, मैं पहले ही बोल दूं कि राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया है कि जातिगत जनगणना कराने के बाद हम आर्थिक सर्वे भी कराएंगे, ठीक है ना, इस पर भी हम काम करेंगे। तो ठीक। कांग्रेस पार्टी विकास करती है, विकास की पार्टी है, ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने किया ही नहीं है, जो अपने सत्ता पाने के लिए झूठे वादे करके, झूठे घोषणाएं करके सत्ता हासिल कर लेते हैं, ठीक है। प्रदेश की दुर्गति करते हैं। दिग्विजय सिंह के समय ठीक है बीमारू दीपक राज्य जी, था आपके मध्य पास प्रदेश। दीपक जी आपके पास मैं आऊंगी, पहले यश जी आप रिएक्शन इस पर देना चाह रहे थे। देखिए, दो बातें हैं, जैसा कि अभी कमलनाथ जी को लेकर के चर्चा थी। कमलनाथ जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि गठबंधन नहीं हो रहा है, और क्यों स्पष्ट नहीं किया, मैं थी वहां पर। कमलनाथ जी ने ये कहा कि गठबंधन हो सकता है मध्य प्रदेश में, हो सकता है। कमलनाथ जी ने ये कहा आप है। जरा यश जी। पढ़ के अपने आप पूछकर आए नहीं आया नहीं, करें मुझे पार्टी किसी से। के यहाँ पूछने की जरूरत आप नहीं कमलनाथ है। जी का देख लीजिए, मैं आपको लाइव वीडियो दिखा देता हूँ, जी। अगर आपको ऐसा लगता है। नहीं और देखिए यश जी, नहीं। उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश जो में कहा अगर है वो वीडियो है। होगा, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, उन्होंने ये कहा वीडियो है ना, कि ये कौन गठबंधन बोल रहा है? अगर होता कमलनाथ जी है ना जी। ये कमलनाथ जी है ना, ये बोल रहे हैं ना गठबंधन नहीं हो पाता, हमारी क्षेत्रीय समस्या है, हम मिलकर के लड़ना चाहते थे, है ना। ये खुशी की बात है कि अखिलेश जी भी चाहते हैं कि भाजपा को हराएं, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। तो इसमें कहीं अखिलेश जी हो सकता है। अखिलेश जी जो चाहते हैं कि भाजपा को हराएं, इसमें यश जी आपको क्या आपत्ति हो गई, कहाँ आपको ठेस पहुंच गई, ये बता दीजिए। नहीं, बात पूरी तो होने दीजिए हाँ, ना। पूरी ठेस कीजिए आप। आपको पहुंच ठीक रही है, है, मुझे नहीं पहुंच रही है। आप ये यश जी मुद्दा बात भटकाने पूरी के लिए कीजिए। बेमतलब की बातें आप नहीं, कर रहे हैं यहाँ आप पर। बात सुन लीजिए, मुझसे पूछा गया, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने बोला, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। ठीक है यश जी, जो जल्दी भी से बातें वीडियो फुटेज में है, कमलनाथ जी ने क्या कहा सबने देखा हुआ है। अब हम उसको कुछ भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, कोई फायदा नहीं उस चीज का। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम कोशिश कर रहे थे, बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत को हम सफल नहीं कर पाए। हमारे प्रत्याशी भी हम चुनाव चिन्ह सपा पे लड़ाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं कर पाए। ये लाइन सुना दीजिए, आप कहाँ पर है वीडियो अब में? मुझे बात नहीं, बात ये सुना के जाना आप यहाँ पर। आगे बढ़िए, बोलिए। देखिए, दिक्कत यही है, आज भी आपने देखा होगा दो पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, वैसे ही हमारी बहन बात करना चाहती हैं कि जो बात आनी चाहिए वो बात नहीं आने देना ठीक है यश चाहते जी, हैं। जल्दी से बात मैं वही बात कह रहा हूं। तो जब बात खत्म हो चुकी है, तभी कांग्रेस पार्टी ने अपने 144 लोगों की सूची जारी कर दी। जो सीटें हम मांग रहे थे, उन सीटों पर भी प्रत्याशी उतार दिए, तो बात बची कहां?
शाम को हमने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब दिक्कत क्या है, लोकतंत्र है, आप अपना चुनाव लड़िए, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं हम लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कल भी बात कह दी थी स्पष्ट, आज भी उस बात को दोहराया है कि कमलनाथ जी उन टेबलों पे नहीं थे जहां इंडिया गठबंधन को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, तो वो उस स्थिति में नहीं है कि प्रतिक्रिया दें, और अगर वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट सभी मीडिया के साथियों के सामने बोला है। तो आगे भी ये बात है कि अब अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन इंडिया के स्तर पे हो, देश के स्तर पर हो, तो ये देश पे चर्चा होगी, प्रदेश के स्तर पर चर्चा नहीं होगी, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को लेकर के भी चर्चा नहीं होगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानपुर में ये बात स्पष्ट कर दी है। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है गठबंधन को किस दिशा में लेना चाहते हैं, क्या उनकी तैयारी है, वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको किसी को सहयोग नहीं चाहिए। बेहतर है चुनाव लड़ें, लोकतंत्र है, मजबूत करें लोकतंत्र को। भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, हराएं, जैसे उन्होंने पहले हराया होगा वैसे अब हराने की तैयारी करेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट संकेत है, हमने पहले भी कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था, जिन प्रदेशों में जो पार्टी मजबूत है ये उसकी जिम्मेदारी है, सहयोगी साथियों को साथ में लें और उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, अकेले चुनाव लड़े। ठीक है, फराह जी आपका रिएक्शन जल्दी से। मैं क्या रिएक्शन दूं, ये बात ही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये अभी नहीं, उनका उन्होंने ये बोला कहना है कि अखिलेश यादव जी ने आज कानपुर में इसको लेकर स्पष्ट किया है। हालांकि यश जी, मैं भी आपको लगातार बता रही हूँ, कमलनाथ जी इसको लेकर बात कर चुके हैं कि पार्टी से बात की जा रही है, पार्टी इस पर अगर गठबंधन होता है तो मध्य प्रदेश में फायदा मिलेगा। अगर शब्द खत्म कर दिया है कमलनाथ जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अगर शब्द खत्म कर दिया, गठबंधन की बात खत्म कर दी है, हम चाहते थे कहा है उन्होंने, हम चाहते थे के बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। उसी के बाद अगर उन्होंने बात करनी थी तो कम से कम जिन सीटों पे चर्चा चल रही थी उस पे प्रत्याशी घोषित नहीं करते। प्रत्याशी घोषित करने के बाद चर्चा करने का कोई मान नहीं लगता है। और बाकी ठीक है, उनके यहाँ कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जिस तरीके बयानबाजी, उनका अंदरूनी मामला, उसको लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को कुछ कहना नहीं है। उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है दिग्विजय सिंह को लेकर, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बयान को लेकर उन्होंने स्पष्टता दे दी है। यश जी, ठीक है, दीपक जी आपके पास मैं आऊंगी। यश जी ने जिस तरह से जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर और साथ ही जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से वो बात कर रहे थे, पद्मावती की जो मूर्ति को लेकर उन्होंने कहा, उसके साथ ही उमा भारती के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनकी बात का एक एक करके जवाब देता हूँ। सुश्री उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके विचारों को सुना जाता है, समझा जाता है और उनको माना जाता है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो अन्य दल है, हम कांग्रेस को मूल रूप से ले लें तो ये परिवारवाद, जातिवाद और आतंकवाद का सम्मान कहाँ रखा भाई? मैंने पूरी इनकी बात को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया उनको? शराबबंदी उनके कहने पे क्यों नहीं करी? नहीं टोका, आप मेरी बात नहीं टोका नहीं, बात तो पूरी कीजिए ना। मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं। जब आपके घर के अंदर की बात हो रही है तब आप भागना चाहते हैं, तब सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं और दूसरे के घर के अंदर झांकना चाहते हैं आप। उमा भारती जी ने महिला आरक्षण के लिए जो बात कही उस पर जवाब दे दीजिए। आप सम्मान करते हैं तो उनकी बात का सम्मान कीजिए। समाजवादी पार्टी परिवारवाद के इर्द गिर्द रहती है, एक परिवार के बीच। कैलाश सारंग कौन है? दीपक जी इस पर भी बात करेंगे, कैलाश लेकिन सारंग पहले कौन है? विश्वास सारंग कौन है? मैं नाम लूं, पूरी श्रृंखला का नाम लूं? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था शराब आपके यहाँ जितने पूर्व मुख्यमंत्री उनके बच्चों को आपने प्रत्याशी बनाया है, आता नहीं है, एक भी आता नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। और जो उन्होंने दूसरी बात की, शराबबंदी के लिए बात नहीं करी है उन्होंने। मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया, शराबबंदी के लिए बात नहीं करी है उन्होंने। आप आहतों तक सीमित क्यों रख रहे हैं? बात तो शराबबंदी की थी। हमला तो शराब की दुकान पे किया था, आहतों पे नहीं किया था उन्होंने। शराब की दुकान पे बोतलें फोड़ी थी उन्होंने, बात शराबबंदी की थी। ये कॉमा और फुल स्टॉप लगा के किंतु परंतु करके आप बात, महिला आरक्षण पे कितना सम्मान रखा आपने? अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बारे में, बहुत देर से बहुत आसानी से सुन रहा था। अच्छा बुरा हम समझते रहेंगे। आप सत्ता में, आप अपनी सत्ता की बात कीजिए, आप अपने नेताओं की बात कीजिए। आपके यहाँ जो पिछड़ा वर्ग के नेता उनको कितना सम्मान दे रहे हैं? 27% आरक्षण क्यों नहीं है, उस पर बात कीजिए। जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं घोषित करना चाहते, उस पर बात कीजिए। क्यों भागना चाहते हो सब चीजों से? आपको जो सत्ता में बैठाया जनता ने, केंद्र में आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है, मोदी जी है तो मुमकिन है आप कहते हो, तो मुमकिन क्यों नहीं है ये सब चीजें? क्यों भागते हैं इन सवालों से आप? यश जी सुन लीजिए, दीपक जी से जवाब ले लेते हैं पहले। ठीक है दीपक जी बोलिए।
ये 2000, मैडम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2003 के पहले यही मध्य प्रदेश, जो दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, ये एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। आज देखेंगे आज 2023 में मध्य प्रदेश कहाँ पहुंच गया है, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंच गया है। पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में आज 10 प्रमुख राज्यों की प्रमुख श्रेणी में आ चुका है। आप देखेंगे आज नहीं दीपक जी, सवाल आपसे ये नहीं था। दीपक जी, सवाल आपसे ये नहीं था। महिला आरक्षण पर आपने कुछ नहीं कहा, जातीय जनगणना पर आपने कुछ नहीं कहा, उमा भारती के सम्मान को लेकर बात हुई, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। जवाब तो दीजिए जो सवाल आपसे किया गया है। महिला आरक्षण में आप अच्छी बात कर दी। महिला आरक्षण को आप देख लीजिए, आज माननीय मोदी जी द्वारा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? पूर्व में कांग्रेस की सरकार लगभग यानी 60 से 70 साल इस मध्य प्रदेश में रहे हैं, देश में रहे, लगा कहाँ महिलाओं की कहाँ चिंता की? बल्कि मध्य प्रदेश में आए तो उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से शराब नीति ला दी, उनके लिए अलग से बार खुलवाने का काम किया। इस प्रकार के काम करते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हो? और मोदी जी है तो मुमकिन है, वो कहाँ गया? दूसरी बात मैं ये करूं, शिवराज सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की तो जो स्थिति ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे जैसी स्थिति है। खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे जैसी स्थिति नजर आ रही है मुझे, क्योंकि इनका आपसी गठबंधन हो नहीं पाया है। अब इनको ये लग रहा है कि अब हमारी सीटें कैसे आएंगी। पूछ रहे हैं आप, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, पूर्व में जो इन्होंने 900 घोषणा पत्र में जारी की थी, उन घोषणाओं को क्या होगा? अब फिर से ये घोषणाएं लेकर आ गए, तो जनता को जवाब क्या देंगे? भाई जनता को जवाब भी देना पड़ेगा कि आपने जो पुराने वादे किए थे उनका क्या हुआ। ठीक है दीपक जी, फराज जी आपके पास मैं आऊंगी। आप कुछ कहना भी चाह रही थी, उसके साथ ही जो दीपक जी ने अभी सवाल किया है 900 वादे और अभी 2023 का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर। जी अभी इन्होंने घोषणा का बोला है कि घोषणा का क्या हुआ, घोषणा का क्या हुआ मैं बताऊं आपको। घोषणा का ये हुआ कि आपके सत्ता के लोभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आपके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि आप सत्ता से जा चुके हैं, जनता ने आपको नकार दिया है। आपकी योजनाएं आपने कितनी पूरी की थी, जनता ने क्यों आपको जड़ से उखाड़ फेंका था? आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, तो आप लोगों ने पहले दिन से ही षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। फिर आपने षड्यंत्र के तहत सिंधिया जी को अपने खेमे में लिया, आपने उनके समर्थक विधायकों को अपहरण किया, उनको पैसों का लालच दिया। आपने कोरोना काल को हम लोग आगाह करते रहे, हमारी पार्टी के नेता आगाह करते रहे, आपने कोरोना का भी आपने वो ध्यान नहीं रखा। आपने जनता को उसमें झोंक दिया, कहीं मौतें हुई और उसमें भी आपने जनता का पैसा लूटा। ये हुआ। आप मुंह बंद रख के मेरा पूरा सुन लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने इनकी बकबक करा लीजिए। आपने हम लोगों को बुलाया क्यों? अगर इन्हीं को बकबक करना है पूरे टाइम तो सरकार को बनाने का मौका दिया, कांग्रेस को, कमलनाथ जी को सरकार बनाने का महिला मौका दिया। आरक्षण की बात कर रही थी, उसका भी मैं याद दिला दूं। महिला आरक्षण पे सुन लीजिए, आपकी बड़ी उपलब्धि पे बोल रही हूँ मैं, आपके मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि पे बताना चाहती हूँ। आप सुन लीजिए जरा महिला आरक्षण पे। महिला आरक्षण आप लेकर आए, वो ढोल पीट रहे हैं, मोदी जी का आप डंका बजा रहे हैं महिला आरक्षण पे। तो आपको याद दिला दूं कि 2011 में सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में पास किया था, आपने लोकसभा में इसको पारित नहीं होने दिया। और अभी जो ढोंग कर रहे हैं आप, उसके बाद दो बार, एक बार राहुल गांधी ने, एक बार सोनिया गांधी ने। चलिए दीपक जी, एक लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी। ये बताइए, भारतीय जिस तरह से आपने बताया कांग्रेस का वचन पत्र हो गया, ठीक है, उनकी जो घोषणाएं आई है आगे वाला समय बताएगा कि कितना इन वचन पर काम किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल किया जा रहा है, कब आएगा भारतीय जनता पार्टी का वचन पत्र? जल्दी से जवाब दे दीजिए। जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का वचन पत्र आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एक गारंटी के साथ अपने वचनों को लेकर आती है। चाहे वो आगे ना कॉपी पेस्ट चलेगा, अभी तो कॉपी पेस्ट चलेगा, जैसे नारी सम्मान में हुआ था। आज इनके पूरे सब बैठ गए होंगे क्योंकि पीडीएफ में जारी कर दिया हमने, तो कॉपी पेस्ट पूरा चल रहा होगा, फिगर को ऊपर कर करके सारी योजनाओं को नाम बदल बदल के। चलिए ठीक है दीपक जी, आपके वचन पत्र का इंतजार सभी को रहेगा, पार्टियों के साथ साथ जनता को भी आपके वचन पत्र का इंतजार है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया और इसी के साथ वचन पत्र पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे महाझूठ पत्र बताया है। इसी के साथ देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का वचन पत्र जो है वो कब आता है और कितना इन वचनों पर काम किया जाता है, कितना मध्य प्रदेश का विकास होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।